रुपया जो था वो फ्री फनकार को देना था, वो पता चला है कि जो नई गवर्नमेंट आई उसके बाद वो बंद कर दिया गया। उसकी सर क्या वजूहत थी वो फनकारों का? उससे कई जो गरीब फनकार थे जिनके पास काम नहीं था वो उससे गुजारा बसर करते थे, उसकी बंद करने की सर क्या वजूहत है? अच्छा, उसमें यह है कि ये तो मैंने अभी आपको 3 ऑप्शंस बताए हैं, 4 या 5 और है। एक आर्टिस्ट स्पोर्ट्स फंड है जो हमने शुरू किया है, एक आर्टिस्ट वेलफेयर फंड हमने शुरू किया है। तो वो जो आप 5,000 वाली बात कर रहे हैं वो सारी उसी के अंदर जो है ना, कोई किसी किस्म की शादी या किसी किस्म का और कोई दुख दर्द या बच्चों की तालीम या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होगा उसमें हम इंशाल्लाह उसमें उनको अकोमोडेट कर रहे हैं। सर, एक फिल्म एकेडमी का ऐलान किया गया था कि इस्लामाबाद में बढ़ रहे। हाँ जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप हमेशा एक सवाल कर सर, ये बताइएगा कि अब आप जब भी बात करते हैं आपने आले शरीफ हमेशा उनके बारे में बताया, ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी कोई डील पैकेज होने जा रहा है। डील तो शेख रशीद कहते थे जो आप के शेयरदार भी हैं, तो पैकेज होने जा रहा है। क्या पैकेज होने जा रहा है, क्या मामलात हैं, आवाम इसको जानना चाहती है, इस बारे में कुछ बताएं। और इस सिलसिले में जो है मसलसल एक ही चीज़ जो है वो रिपीट की जाती है आपकी तरफ से भी, शेख रशीद की तरफ से भी और फवाद चौधरी की तरफ से भी। देखो बात ये है, अब ये आज की मीडिया टॉक का सबसे इम्पोर्टेंट फिक्र मैं आपके सामने कहने लगा हूँ। नवाज शरीफ साहब के दिल का इलाज तो हम कर सकते हैं, लेकिन उनकी दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। दिल का इलाज इंशाअल्लाह इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, इंसानियत के नाम पे, मुसलमानियत की बुनियाद पे इंशाअल्लाह। पहले भी पिछले आपने 1 महीने के अंदर देखा 4 मेडिकल बोर्ड बने, एक मेडिकल बोर्ड से राज़ी नहीं हुए, दूसरा बनाया, दूसरे पे राज़ी नहीं हुए, तीसरा बनाया, तीसरे पे राज़ी नहीं हुए, चौथा बनाया। जेल में थे, उन्होंने कहा अस्पताल लेके जाओ, अस्पताल ले गए, अस्पताल से उन्होंने कहा जेल लेके जाओ, जेल ले गए। फिर हमने उनको पूरे तिस्को एहतशाम से अकेला जनाब कमरे के अंदर पूरी सहूलतें फराहम करके पख्पल बादशाही के साथ उनको रखा। वो अलग बात है कि उनका ज़ाती मालिज और आले शरीफ कहते हैं जी कैद तन्हाई में रखा हुआ है। वो मैं पिछले 2 दिन से कह रहा हूँ कि फिर 70 या 75 जो है वो ख़तरनाक कैदियों के साथ हम कर देंगे, तो फिर ये कहेंगे जनाब नवाज शरीफ साहब की इज़्ज़त और एहतराम का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ये जितना कुछ हो रहा है बुनियादी तौर पे इनके दिल की एक ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश ये है कि इनको लंदन भेज दिया जाए। दिल का इलाज कर देंगे, दिल की ख्वाहिश नहीं पूरी कर सकते। ठीक हो गया जी? हाँ, बताइएगा कि एक तरफ आप कहते हैं कि नवाज शरीफ वाला मामला, आप जब भी तनकीद होती है नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट की होती है, लेकिन जो मौजूदा हालात में देखें जो अदवायात की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं, कई लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, स्टेट लाइफ वाले भी एहतजाज पे हैं, बहुत सारा तबका है, पूरा मीडिया इंडस्ट्री के साथ भी जो हो रहा है। सर इस हवाले से भी आपकी बताइएगा, गवर्नमेंट इस हवाले से, क्योंकि आप भी हमारे वजीर हैं, इस हवाले से ये बताएं कि मीडिया दोस्त भी हैं हमारे साथ। देखें बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई क्यों हुई है? मैं पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ, छोटा सा पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट भी हूँ, इकोनॉमिक्स में छोटा सा मास्टर भी हमने किया हुआ है, कुछ चीज़ों को हल्की फुल्की समझ भी आती है। ये आपका जो इकोनॉमिक साइकिल होता है ना, ये 10 से 15 साल में एक फेज़ पूरा करता है, चाहे वो बूम हो, चाहे वो रिसेशन हो, चाहे वो इकानमी के अंदर बेहतरी हो या वो इकानमी के अंदर बदतरी हो। ये 5, 6, 7, 8 माह, 1 साल 2 साल की पॉलिसियों से नहीं होता। इस पे 8 से 10 साल, 12 साल, 15 साल का पूरा एक प्रोसेस होता है, पॉलिसीज़ होती हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसी हो, मिड टर्म पॉलिसी हो या लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हो। शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन के बाद उनका जो रिज़ल्ट है ना, वो भी कम से कम 1 से 2 साल लगते हैं शॉर्ट टर्म पॉलिसी के रिज़ल्ट आने में। मीडियम टर्म पॉलिसी का कम से कम 4 से 5 साल लगते हैं। लॉन्ग टर्म के आपके 10 से 15 साल का जनाब एक इम्पैक्ट आता है। ये जो अभी महंगाई आई है, ये पिछले 10 सालों में 6,000 अरब से जो 30 से 31,000 अरब तक कर्जा लाया गया, जो तकरीबन 1,000 अरब रोज़ाना सालाना मनी लॉन्ड्रिंग की गई, जो आपकी एयान अलियों से लेकर आपकी बूटों और लांचों के ज़रिए से सोना, चांदी और डॉलर और नोट बाहर भेजे गए, करप्शन का एक इंतहा मचाई गई, उसकी वजह से मुल्क का बिल्कुल दिवालिया हो गया था। आपका 1200 अरब रुपए का सिर्फ बिजली का जनाब आपका सर्कुलर डेट था, 156 अरब रुपए आपका गैस का सर्कुलर डेट था, पीआईए आपकी खसारे में थी, स्टील मिल आपकी बंद थी, आपका जना बजट खसारा जना बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड का खसारा आपका 35 से 40 अरब डॉलर का था।
इन सारे हालात और इसके अलावा बाकी भी बहुत लंबी फहरिस्त है, अगर मैं आपके सामने गिनवाना चाहूँ। इन हालात के अंदर मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल था। ऑप्शन एक था कि आप IMF के पास चले जाएं। IMF के पास फौरन जाते तो IMF ने इंतहाई सवियर और इंतहाई होलनाक किस्म की आपके सामने अपने मुतालबात रखने थे। उससे कम अज़ कम जो अभी सूरत हाल है, इससे 100 गुना ज़्यादा बुरी सूरत हाल आपको महंगाई के हवाले से नज़र आती। लेकिन इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म की हैसियत से और PTI की हुकूमत ने बड़े एहसन अंदाज से अपने दोस्त ममालिक को इस्तेमाल करके चीज़ों को सॉर्ट आउट किया और मामलात बेहतर हो गए। तो ये है, लेकिन मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि 2 साल के अंदर अंदर आप चीज़ें देखेंगे कि इंतहाई बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। अब आपके सामने है 95 अरब रुपया खसारा कम हो गया PIA के अंदर। PIA की सूरत हाल बेहतर होना शुरू होगी, क्योंकि क़यादत वो आई है कि जो लूटमार करने वाली नहीं है। आपका बैलेंस जनाब, उसका खसारा जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, वो आपका कम हो गया पहले जनाब 5-6 महीनों के अंदर। जितने इकोनॉमिक इंडिकेटर आप देखेंगे और आप आइंदा 1 साल के अंदर आप नोट कीजिएगा, सारे आपको बेहतरी की तरफ नजर आएंगे और इंशाल्लाह उसकी वजह से फिर आवाम के अंदर भी उसके असरात आएंगे। और आखिरी चीज़, अभी ये जो मिनी बजट पेश किया है, ये नाम का मिनी बजट है, असल में ये इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स हैं। तकरीबन 95% चीज़ों के ऊपर टैक्सेस जो है वो या ख़त्म कर दिए या 50% पे ले आए। ताजर भी खुश हैं, छोटे ताजर भी खुश हैं, बड़े ताजर भी खुश हैं, ज़िम्मेदार भी खुश हैं, काश्तकार भी खुश हैं। आम जो ना, ये सारी चीज़ें कम हुई हैं। क्यों की गई? ताकि वो जो पहले 4-5 महीने में इम्पैक्ट आया था उसको बेहतरी की तरफ जो है ले जाया जाए। बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, वो बाकी ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ।